नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। और राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलावों की चर्चा कई दिनों से चल रही है। जब से सचिन पायलट के बयान आने शुरू हुए, जब से इस बात को लेकर ये कयास लगाने शुरू हुए कि क्या अब गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष, जो कई बार दूसरों का मोरिया बोलने की बात अक्सर करते रहे हैं, खास करके पिछले साल भर से वो काफी चर्चाओं में हैं। और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जिस तरह से उन्होंने अपने तेवर दिखाए हैं, उसके बाद अब ये कवायद शुरू हो गई है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा की जगह कांग्रेस पार्टी कोई दूसरे अध्यक्ष की तलाश में है। क्या दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट, दोनों जो नेता हैं जिनके राजस्थान को लेकर जिनकी एक बहुत बड़ी तकरार है, क्या वो अपने अपने या तो वो खुद अध्यक्ष बनने की कतार में है या अपने लोगों को एडजस्ट कराने के उसमें है कि उनका व्यक्ति अध्यक्ष बने। बड़ी दिलचस्प कांग्रेस की जंग आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि राजस्थान में लोकसभा के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, देश में भी अब खत्म होने की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा का राजनीतिक करियर अध्यक्ष के रूप में जितने पीक परवान पर चढ़ा, अब उसका अगला चरण क्या होगा, अगला पायदान क्या होगा। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, शैलेश कौशिक जी बीजेपी से, सनी सेबेस्टियन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, और राजेंद्र मधुकर जी राजनीतिक विश्लेषक, जो कि हमारे साथ शेखावाटी से जुड़ रहे हैं, जहां से कि खुद गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं सीकर जिले से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए और जिनके पास मैं जाती हूँ प्लीज वही अपना ऑडियो ऑन रखें। तो राजेंद्र मधुकर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि शेखावाटी की मिट्टी से निकले गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना एक मुकाम बनाया है और इस मुकाम को बरकरार रखना अब उनके खुद के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो कांग्रेस और किसी भी राजनीतिक दल में आला कमान तय करता है कि किसको कितनी ऊंचाई पर जाना है। तो क्या अब गोविंद सिंह डोटासरा की ऊंचाई का जो रास्ता है, यात्रा है, उसमें एक ब्रेक लगने वाला है? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जमहूरियत एक तर्ज ए हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। पिछले विधानसभा को मैडम आपने देखा किस तरह से शेखावाटी की जाट पॉलिटिक्स को गमछा घुमा करके, नृत्य करके और मोरिया बोल करके जिस तरह से राजेंद्र सिंह राठौड़ को उन्होंने चुनौती दी, वो बहुत हद तक सफल रहे। क्योंकि शेखावाटी जाट बाहुल्य क्षेत्र है, उसका प्रभाव चूरू से होता हुआ झुंझुनू पर आया और झुंझुनू से फिर सीकर में आया और ये पश्चिमी राजस्थान पर भी इसका असर देखने को मिला। और आगे चलकर तो ये जातीय विमर्शित में जो है बदलने लग गया। जहां बाड़मेर की बात करें, किस तरह से रविंद्र सिंह भाटी को अभी भी धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। तो जाति भावना का उन्माद सत्ता प्राप्ति का सर्वाधिक सुलभ साधन है और हिंदू सर्वाधिक जातिवादी होता है, संप्रदायवादी नहीं। और यही कारण है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरी तरह से, एक तरह से बहुत ही अच्छी तरह से चिंतन करने के बाद सीकर में जिस तरह से प्रत्याशी खड़ा किया गठबंधन का, और उसके बाद जो एक तरह से लामबंद होने की कोशिश की और कहा गया देखिए ये राजेंद्र सिंह राठौड़ है, वो सामंतवादी मूल्यों का संरक्षण कर रहे हैं, वहां से उन्होंने शुरुआत की। और आप देख रहे हैं किस तरह से डीजे पर नृत्य करना और फिर हर जगह एक मोरिया शब्द इतना पॉपुलर कर दिया कि इनका मोरिया बोल गया है। उसके साथ एक माहौल बना, परिवेश बना, हवा बनी, और हवा ये बनी कि बीजेपी जो जहां 125 सीटों की बात कर रही थी मिशन, वो पूरी तरह से विफल हो गया है। अब ये अलग बात है कि बीजेपी जो है 20 पर सिमटती है, 19 पर या 21 पर, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में पूरा, बल्कि विधानसभा के बाद लोकसभा में उन्होंने अपना और भी ज्यादा प्रभाव दिखाया। किंतु अब जो विषय आपने प्रश्न किया है ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आप देखिएगा किस तरह से अशोक गहलोत हैं, जब वो सत्ता से बाहर हो गए हैं लेकिन संगठन से बाहर नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, मधुर हैं, और अभी वो अमेठी में जमे हुए हैं, कह रहे रायबरेली में ये सांसद नहीं, अभी आप पीएम को वोट दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत जो कि जादूगर माने जाते हैं और राजनीति की समझ उनको अच्छी है, और वो सत्ता में नहीं है तो क्या संगठन में बना रहने की कोशिश करेंगे और येन केन प्रकार में वो आने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है गोविंद सिंह डोटासरा जब उनकी गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्ष के रूप में पारी को याद किया जाएगा,
तो उनकी उपलब्धि और उनकी नाकामी दोनों की चर्चा होगी। राजकुमार शर्मा जी, गोविंद सिंह डोटासरा की उपलब्धि क्या मानते हैं आप उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में? देखिए मीना जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2024 का चुनाव शानदार लड़ा। छोटे से मार्जिन से हम लोग रह गए। अभी जो 2024 का चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, हमने वो चुनाव भी शानदार तरीके से लड़ा। गोविंद सिंह डोटासरा जी को जब प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई थी, तब हालात कांग्रेस के उस वक्त थोड़े से चिंताजनक थे, लेकिन उन्होंने बखूबी से संभाला। अपनी शानदार टीम बनाई, उनके नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में ब्लॉक अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने और तमाम विधायकों के टिकट बटे, सरकार बनी और सरकार ने काम भी बेहतर किया। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव वो भी हमने लड़ा। शानदार नेतृत्व रहा। दिल्ली का कैंपेन अच्छा रहा, राजस्थान के नेताओं का कैंपेन अच्छा रहा और उन्होंने सरकार के साथ भी अपना तालमेल अच्छा रखा, मंत्रियों के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा रहा, सारे विधायकों के साथ, कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेताओं के साथ उनका व्यवहार अच्छा रहा, दिल्ली के साथ भी उनके मधुर संबंध रहे और भारतीय जनता पार्टी को चने चबवाने का काम लगातार गोविंद सिंह डोटासरा जी और उनकी टीम लगातार करती आ रही है। उन्होंने नौजवानों को भी मौका दिया, संगठन में नए नए प्रवक्ताओं को उन्होंने शामिल किया, नए नए लोगों को उन्होंने महामंत्री बनाया, संगठन महासचिव बनाया, नए नए लोगों को एमएलए का टिकट दिलवाने के लिए आला कमान से सिफारिश भी की। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने नई सोच के तहत राजस्थान में एक नई कांग्रेस को जन्म दिया है। जी शैलेश कौशिक जी, राजकुमार शर्मा जी की जिम्मेदारी है कि वो अपने अध्यक्ष की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन जब विपक्ष के रूप में आप देखते हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा का आकलन कैसे करते हैं एक अध्यक्ष के रूप में? अपना ऑडियो ऑन करिए शैलेश कौशिक। मीना जी, आज हाँ ठीक है, कर लिया मैं। आज का जो विषय है ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का एक आंतरिक मसला है कि वो किसको अध्यक्ष रखें और किसको हटाएं बनाएं। ये कांग्रेस पार्टी का एक निश्चित रूप से आंतरिक मसला है और भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मेरा एक मानना है कि जब निश्चित रूप अगर ये बात कहीं ना कहीं कई दिन पहले अखबार में भी चली थी, मीडिया में भी चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है, तो ये मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने अपनी जो आगामी हार है उसकी तैयारी पहले से ही करना शुरू कर दिया है। और कांग्रेस में एक परंपरा भी रही है कि शुरू से जब कोई ठीकरा फोड़ा जाता है तो वो निचले स्तर पर फोड़ा जाता है। चुनाव राष्ट्रीय हो तो राष्ट्रीय मुद्दों पर हो, राष्ट्रीय लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन ठीकरा प्रदेशों में फोड़ा जाएगा। कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। कभी कोई राष्ट्रीय स्तर की नेता की और होता भी है तो कोई महासचिव तक निपट जाता है, अध्यक्ष और उनसे ऊपर नहीं जाता। तो ये कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस किसको अध्यक्ष रखे किसको नहीं रखे। लेकिन जहां तक ये तय है, क्योंकि चाहे वो आप जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 18 में, उससे पहले की, उसके बाद टिकट की, उसके बाद मुख्यमंत्री मंत्री की, उसके बाद विधायकों की और उसके बाद चाहे इनकी बैठकों की है। और अगर आप इस दौर में आए तो अब जो प्रचार के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस के गहलोत और पायलट गुट के क्या उनके सीधे सीधे जिस तरीके से बयान आए कि मैं तो जाना चाहता था पर बुलाया नहीं, और गहलोत जी का आया कि बेवकूफी ना करें, प्रियंका जी आई थी उनके संग ही आ जाते। तो मतलब इस तरीके से जो बयान है इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनाव के बाद की फील्डिंग अभी से सेट करना शुरू कर दिया और उनके नेताओं में ये दौड़ शुरू हो गया है कि किसको कैसे सेट करना है। और जिस तरीके से डोटासरा जी आज गहलोत और पायलट के बीच में तीसरा ध्रुव बने, तो अगर पुराना इतिहास, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं तो उम्र में कम हूं, पर जितना पढ़ा और देखा राजनीति को, तो जादूगर का एक पुराना इतिहास भी है। जल्दी उठने वाले को जल्दी निपटाने की तैयारी वही खुद कर रहे थे। तो हो सकता है कि कहीं से उनका ये दृष्टिकोण हो कि तीसरा दौर राजनीति में तैयार होने वाला है। और पुरानी, विशेषकर आपको ध्यान होगा कि एक विशेष वर्ग के नेताओं के साथ तो उनका पुराना वो रहा है कि किस किस तरीके से निपटाया। तो ये कांग्रेस का मामला है, इस पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं। कांग्रेस जिसको चाहे जिसको बनाए, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में कांग्रेस में पेच शुरू हो गए हैं चुनाव के समय से। शैलेश कौशिक जी, आपने तो पूरा कांग्रेस का पोस्टमार्टम कर दिया। मेरा सवाल तो ये था कि अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा की अगर आप कोई उपलब्धि और नाकामी देखते हैं तो उपलब्धि तो उनके अध्यक्ष ने बता दी, नाकामी अगर कोई आपको लगती है तो उनकी क्या है, वो आपसे सवाल था। लेकिन मैं वापस आऊंगी आपके पास, सनी सेबेस्टियन जी के पास जाती हूँ। सनी जी, एक अध्यक्ष के रूप में जो शैलेश कौशिक जी ने बात कही है कि भाई यहाँ राजस्थान की राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा किसी भी दूसरे ध्रुव अध्यक्ष, अपने अशोक गहलोत जी किसी भी दूसरी सत्ता की धुरी को देखना नहीं चाहते हैं,
और उन्होंने कांग्रेस पार्टी में सत्ता की दूसरी धुरी बनने भी नहीं दी, ऐसा कहते हैं लोग, जो शैलेश कौशिक जी ने भी कहा। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने अध्यक्ष के रूप में कम से कम शैडो मुख्यमंत्री का जो अध्यक्ष रहा या होता, उससे अलग अपनी इमेज बनाई। क्या गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष पद पर नहीं रहते हैं तब भी अपना जो ओरा उन्होंने बनाया है उसे मेंटेन कर पाएंगे, उसे बनाकर रख पाएंगे? नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजर तो है ही, और पॉलिटिक्स में मैं ये कहूंगा वो लकी भी रहा। लकी इसलिए रहा है, एकदम उनका तो स्टार्टिंग तो बाकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो जल्दी उनका राइज हुआ। और मेरे को पर्सनली ये लगता है उनका जो स्किल्स है भाषण देने का, इज ए गुड स्पीकर, उसकी वजह से उनको काफी, ऑफ कोर्स जो कास्ट जो है उनका, कास्ट जो जाट समुदाय से है वो, और वो भी एक बड़ा एडवांटेज रहा। लेकिन असेंबली में जो परफॉर्मेंस है उनका, प्लस भाषण देने का क्षमता है पब्लिक प्रोग्राम्स में, वो काफी उनके लिए फेवरेबल रहा है। फिर ऑफ कोर्स मैं एक्चुअली बीच में मेरा जो ब्रेक हुआ था, इसलिए बाकी लोगों ने क्या कहा वो मैंने नहीं सुना। लेकिन एक चीज है इसमें कुछ तो फैक्शन पॉलिटिक्स तो है ही कांग्रेस का, है ना। किसको इन्होंने रिप्लेस किया था ये देखना है ना। उसके बाद कौन चाहता है उनका रिमूवल, अगर रिमूवल चाहते तो। और दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई सिस्टमैटिकली इलेक्शन परफॉर्मेंस से लिंक पोजीशन अपना जो है उस पोस्ट से रिसाइन करने का जो वो एक जमाने में होते थे, और तो बीजेपी में भी इस तरह का। लेकिन एक तो ये उसके बाद रिजल्ट स्टडी करके किसकी गलती से बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक्स कहाँ हुआ है, और प्रेसिडेंट का मिस्टेक या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का मिस्टेक या और कोई कारण, ये सारे ढूंढ के सिस्टमैटिकली करेगा तो ही फिर रेसिग्नेशन बनता है ना। परफॉर्मेंस लिंक्ड है तो, अगर परफॉर्मेंस लिंक्ड नहीं है थोड़ा पीरियड जो है, लेकिन इन्होंने अभी तक 5 ईयर टाइम, तो 5 ईयर टाइम 3 साल ही हुआ है उनका। ये कंडीशन में फिर ऑफ कोर्स उनको, अगर पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं रहते तो ये और तो होगा नहीं, दैट इज वेरी ऑब्वियस, वो तो ऑब्वियस ही है। लेकिन कांग्रेस को तो जाट सेंटिमेंट्स को तो रेस्पेक्ट करना ही है, और जाट सपोर्ट इसमें ये भी देखना है असेंबली इलेक्शन में भी, दिसंबर 2023 में भी, और अभी जो हुआ है इलेक्शन उसमें भी जाट सपोर्ट कांग्रेस को मिला है। उसके बाद एक जाट प्रेसिडेंट को आप रिमूव करें तो मेरे को नहीं लगता है कोई बड़ा लॉजिक है इसमें, या परफॉर्मेंस बहुत खराब रहता तो फिर भी ठीक है। तो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, किस तरफ से कितनी ताकत लगती है और कौन ताकत लगाने में कामयाब होते हैं। लेकिन सनी सेबेस्टियन जी ने एक बात जो कही कि गोविंद सिंह डोटासरा बड़े अच्छे स्पीकर हैं, बड़े अच्छे लीडर के रूप में उभर कर आए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक जाति विशेष के नेता के रूप में ज्यादा अपनी जगह बना सके हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या गोविंद सिंह डोटासरा जाट नेता के रूप में मुखर और उभर कर आए, या फिर जैसे अशोक गहलोत जी ने अपनी एक पहचान बनाई अपनी जाति से ऊपर, सचिन पायलट के साथ भी कहीं ना कहीं गुर्जर जाति का एक टैग लग गया है, क्या गोविंद सिंह डोटासरा भी जाट समाज से ऊपर नहीं उठ पाए? श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए मीना जी, ये एक्चुअल में गोविंद सिंह डोटासरा एक्सीडेंटल अध्यक्ष कहलाते हैं, प्रेसिडेंट कहलाते हैं। इनको किसी ने बनाया नहीं, तो क्या सरकंटा जैसे बने। सचिन पायलट को अचानक हटाना पड़ा, अब किसको लाना था इसलिए समर्थित थे, उसमें बना दिए गए। अब बनाने के बाद निश्चित तौर पर उन्होंने जिस प्रकार से आपने पदाधिकारी बनाए, और पदाधिकारियों की संख्या देखी जाए, किसके कितने ज्यादा पदाधिकारी बने, किस तरह के बने, तो आपको फिर स्पष्टता आ जाएगी कि वो किस तरफ अपना रुख रखते हैं ज्यादा करके। अब देखिए सीकर में तो देखिएगा वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहचाने ही नहीं गए,
वहां के लोगों ने कभी भी नहीं माना। देखिए चंद्रभान भी जाट नेता थे और वो भी प्रदेश अध्यक्ष बने। नारायण सिंह जी तो इनकी उंगली पकड़ करके राजनीति में लाए थे, वो भी प्रदेश अध्यक्ष थे। उनकी स्थिति अब क्या है, कहाँ खो गए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। देखिए प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद निश्चित रूप से ओरा बढ़ता है, क्योंकि आपको कुछ करने का, कुछ करने देने का। आप देखिएगा जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव हुआ और गठबंधन हुआ, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी नहीं थी इस बात की। तो इसका मतलब है कि आप कितने प्रभावशाली प्रदेश अध्यक्ष थे, ये तो सबको पता है। कि आप बार बार कह रहे थे कि हम गठबंधन किसने किया, गठबंधन केंद्र के स्तर पर हुआ, और अशोक गहलोत की चालाकी जो आपने देखी कि ऐन वक्त पर गठबंधन करने के बाद भी जो लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया कांग्रेस को। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता में, जिस प्रकार राहुल कसबा को लाने का श्रेय गोविंद सिंह डोटासरा को जाता है। देखिए वो उनके क्षेत्र में, और अमराराम को टिकट दिलाने का भी श्रेय जाता है तो गोविंद सिंह डोटासरा को जाता है। लेकिन जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल को टिकट दिलाने का श्रेय गोविंद सिंह डोटासरा को नहीं जाता है। यदि बात करें कि बाप पार्टी से समझौता करने का श्रेय नहीं जाता है गोविंद सिंह डोटासरा, देखिए तारतम्य नहीं बैठा। और जिस प्रकार से आपने पुराने प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, सीपी जोशी अपने आप में प्रभावशाली थे और किस तरह से करते थे आपने भी देखा। गिरजाबाज कमजोर प्रदेश अध्यक्ष रही, आपने भी देखा सारी बातें। परशुराम मदेरणा निश्चित तौर पर एक सशक्त नेता के रूप में, जाट नेता के रूप में उभर करके सामने आए थे। अब कांग्रेस में तो देखिएगा कि अपनी डपली अपना राग कई बार हो जाता है। और देखिए कि अब अशोक गहलोत अमेठी में जाकर के राजनीति कर रहे हैं, और सचिन पायलट कर रहे हैं तो रायबरेली में जाके राजनीति कर रहे हैं। तो उनको पता है कि अगर राजनीति करनी है तो वहां पर कहां पर करो, जहां पर बड़े नेताओं की भी हो। चुनाव चल रहा है यूपी का, राजनीति हो रही है राजस्थान की। अब इंटरव्यू देकर के राजस्थान के बारे में यूपी में बताना चाहते थे। अशोक जी तो यूपी के प्रभारी लंबे समय तक रहे हैं। और देखिए अविनाश पांडे कौन है, आपने किसने हटाया था ये भी पता है, सचिन पायलट ने हटाया। अविनाश पांडे आजकल यूपी के प्रभारी है। तो देखिए राजनीति का खेल जो होता है, निश्चित तौर पर पैसे के साथ, कार्यकर्ता के साथ, नेता के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमेठी में जमे हुए हैं। और जिस प्रकार से बेटे की जितनी कारगर तरीके से काम नहीं कर पाए, वहां पर दिख रहे हैं बांटते हुए, कागज बांटते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अशोक गहलोत भविष्य की राजनीति तय करना चाहते हैं, तो देखिए अगर कमलनाथ बार बार मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, बुजुर्ग प्रदेश अध्यक्ष कहलाते, तो कमलनाथ ही बने थे मध्य प्रदेश के। तो अशोक जी को भी मालूम है कि आज की स्थिति में हम राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऊपर आएगी। क्यों नहीं प्रदेश स्तर पर अपना राजनीतिक फैसला करें। और 2028 का सपना, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी का 75 साल के होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनेंगे, जिससे अमित शाह ने कहा हमारे संविधान में तो ऐसा है नहीं। लेकिन देखिए मुरली मनोहर जोशी की बात आती है और अडवाणी की बात आती है तो 75 साल आ जाता है, और वसुंधरा जी की बात आती है तो 75 साल आ जाता है। अब देखिए जिस प्रकार की राजनीति में खेल अलग तरह का हो गया है। अब निश्चित तौर पर देखिए युवा आएगा तो युवा की बात करेगा, बुजुर्ग आएगा तो सबकी बात करेगा। तो ये राजनीति, राजस्थान की राजनीति का फैसला 4 जून के बाद होने वाला है निश्चित तौर पर। अब देखिए पंचायत के चुनाव होंगे, शहरी निकाय के चुनाव होंगे अपनी धरातल पर, क्योंकि देखिएगा आपने देखा कि संगठन नहीं बन पाया कांग्रेस का, 2.5 साल तक पदाधिकारी नहीं बन पाए। बहुत कहते रहे, सब कुछ करे, अशोक जी ने नहीं बनने दिया, ना सचिन पायलट ने बनने दिया। तो इसकी स्थिति यह है कि देखिएगा दूरी तो 2 के बीच में ही है। तीसरा तो भंवर जितेंद्र तो देखिएगा सखा है, वो तो करीब है राहुल गांधी के परिवार के, तो वो वहां पर। अब सीपी जोशी नए वापस से सक्रिय हुए हैं, क्योंकि हारने के बाद वो निश्चित तौर पे लोकसभा का चुनाव भी लड़े कि कम से कम ये कहें कि देखिए मैं बुजुर्ग हूँ और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब कितने से जीतेंगे, कितने से हारेंगे, अभी चुनाव परिणाम अगर निश्चित रूप से बताएगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति में निश्चित तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा तो का कार्यकाल बढ़ाया गया था, उनका 3 साल के लिए एक्सटेंशन नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से जब नया संगठन बनेगा तो हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा को कहा जाए कि भाई अब आपकी बारी आएगी नहीं आएगी तो पता नहीं अभी कि जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो द्वंद्व राजनीति का फैसला होना बाकी है, क्योंकि दोनों की आजकल केंद्र में और गांधी परिवार में वैल्यू है। अब गोविंद सिंह डोटासरा भी नए बने। अभी हाल ही में देखिए सोनिया गांधी जनप्रतिनिधि चुन के गई है राजस्थान से राज्यसभा की। तो श्याम जी सवाल ये है कि इस वक्त लोकसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष को बदलती है, अगर है ये, क्योंकि अभी किसी को मालूम नहीं है, ये जो कयास लगाए जा रहे हैं
किस तरफ से ताकत लगाई जा रही है? सनी सेबेस्टियन जी ने कहा संकेत से, इशारे से, कि भाई हटाया किसको था जब गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया था, तो हटा कौन था उस समय? यानी कि इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा को हटाने के प्रयास कौन कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ एक बात कही शैलेश कौशिक जी ने कि अशोक गहलोत जी किसी भी दूसरी ताकत को पनपने नहीं देना चाहते हैं, यानी कोई भी दूसरा नेता इतना बड़ा नहीं बन जाए कि उनके समकक्ष खड़ा हो जाए। तो अब अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, या कोई और है, या फिर कांग्रेस पार्टी ये फैसला लेती है कि नहीं लेती है? सवाल ये है राजकुमार शर्मा जी कि गोविंद सिंह डोटासरा और पार्टी के अध्यक्ष को, प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर फैसला लेने का क्या ही लोकसभा के बाद उपयुक्त समय आप मानते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के नेता के रूप में? देखिए मीना जी, अध्यक्ष बनाना आलाकमान का फैसला होता है, अध्यक्ष कब तक रहेंगे ये भी आलाकमान का फैसला होता है। कांग्रेस पार्टी में आलाकमान को बहुत तवज्जो देते हैं हम लोग। आलाकमान जो फैसला करता है उसका सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता नेता सम्मान करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी निवेदन किया, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में शानदार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, उनकी सरकार के साथ शानदार ट्यूनिंग रही, कार्यकर्ताओं के साथ शानदार ट्यूनिंग, दिल्ली के नेताओं के साथ शानदार ट्यूनिंग रही, और 2024 का लोकसभा का चुनाव भी हमने बहुत बेहतर तरीके से लड़ा। शानदार वक्ता है, विधानसभा में अच्छा भाषण देते हैं, विधानसभा पे अच्छा कंट्रोल है, पत्रकारों में उनके अच्छे संबंध हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, पब्लिक में उनकी अपनी पैठ है। वो जिस समाज से आते हैं उस समाज को भी उन्होंने बांध के चलने का पूरा प्रयास किया है। पूरे हिंदुस्तान के जाट नए नेता के रूप में उभर के आए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने नौजवानों को मौका दिया है, अपनी कार्यकारिणी बनाई, नए नए लोगों को मौका दिया। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी बहुत शानदार नेता हैं आज की स्थिति में। लोकसभा चुनाव के बाद आलाकमान किसी नए को अध्यक्ष बनाता है, नहीं बनाता है, कब बनाता है, ये आलाकमान तय करता है। लेकिन निश्चिंत रहें, परिणाम 2024 के अच्छे आएंगे, और परिणामों को देख करके आलाकमान ना तो उनको हटाने का फैसला करेगा, ना रखने का फैसला करेगा। आलाकमान भी सोच समझ के फैसला लेता है। और गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो लगभग 3 साल का जो कार्यकाल रहा है वो शानदार कार्यकाल रहा है। उन्होंने राजस्थान के तमाम जिलों का, तमाम ब्लॉकों का दौरा भी किया है, और शानदार पीसीसी में उनका शानदार मेलजोल है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, जनता दरबार लगाना है, लगातार उनका अच्छा समन्वय जनता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ रहता है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके कार्य से संतुष्ट भी है। एक तो अध्यक्ष बन ही जाता है, लेकिन उनके अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के तमाम हर गुट के कार्यकर्ताओं के साथ उनका समन्वय, तालमेल शानदार है। राजस्थान के तमाम बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध है, पायलट साहब से भी उनके अच्छे संबंध है, गहलोत साहब से भी उनके अच्छे संबंध है, भंवर जितेंद्र सिंह जी से भी अच्छे संबंध है, रणदावा जी से भी अच्छे संबंध है, हरीश चौधरी से भी अच्छे संबंध है, और मेरे भी उनसे अच्छे संबंध है, वार्ड अध्यक्ष के भी उनके अच्छे संबंध है। तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के उनके शानदार संबंध है, और उनका उनको फायदा भी मिल रहा है। और होना भी अध्यक्ष ऐसा ही चाहिए, तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं नेताओं की बात सुने, सुबह जनता दरबार लगाते हैं और सबकी बात सुनते हैं। सवाल ये है कि आलाकमान से उनके अच्छे संबंध है या नहीं, और इस सवाल का जवाब ही इस वक्त राजस्थान की राजनीति और कांग्रेस पार्टी देख रही है। शैलेश कौशिक जी, जो सवाल मैंने आपसे किया था जिसका जवाब देने से आप बच गए, लेकिन विपक्ष के रूप में जब आप देखते हैं, और राजकुमार शर्मा जी जो कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा एक नेता के रूप में सबसे समन्वय और तालमेल बैठा कर रखते हैं, विपक्ष से भी तालमेल उनका ठीक ही है, उतना खराब नहीं है, आप भी मानते हैं नेता में जितने गुण होने चाहिए गोविंद सिंह डोटासरा उनसे अच्छी तरह से एक अच्छे नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं, और जो नहीं कर पाए, जो कमियां उनकी आप देखते हैं सत्ता में होकर विपक्ष के नेता की, तो वो कमियां आप क्या देखते हैं एक नेता के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा में? ऑडियो ऑन करिए शैलेश। देखिए, अभी जैसा कि मीना जी अभी बताया था कि वो एक्सीडेंटल एक बार पीसीसी अध्यक्ष बने। अब आप देखिए, जब तक सत्ता में गहलोत साहब रहे, जब तक उनकी एक छाया बन के रहे, उन्होंने एक संगठन, उनकी जिम्मेदारी होती है, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है सत्ता में विशेषकर के कार्यकर्ताओं और सत्ता के बीच का समन्वय स्थापित करने का काम और अनुशासन को बनाए रखने का काम। 2 काम असली अगर एक अध्यक्ष के रूप में उनके जिम्मेदारी। लेकिन पूरे जब तक जितने भी समय वो सरकार रही, और लगातार वो एक अशोक गहलोत की छाया बनकर रहे। उनने जो किया, जो कहा, वो उन्होंने किया। अब आप देखिए, अगर उनके अध्यक्ष कार्यकाल की करें तो शायद मैंने एक बार पहले और आपकी डिबेट में कहा था कि अशोक पीसीसी अध्यक्ष के रूप में डोटासरा एक ऐसे अध्यक्ष होंगे जिन्होंने, जैसे अभी चर्चा में आया था ना, गठबंधन की मालूम ही नहीं पड़ी,
तो जिन्होंने अपने सिंबल, पार्टी का सिंबल होते हुए बांसवाड़ा सीट पर कोई प्रदेश अध्यक्ष ये कह सकता है कि आप हाथ के पंजे को वोट मत दो, तो ये कितना बड़ा वो था, क्योंकि जिसको टिकट दिया उसने मना कर दिया, जिसको दिया वो बैठा नहीं, और आज उनको विरोध करना पड़ा अपने सिंबल का। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इस तरीके का बयान, तो ये तो खुद अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है कि आप हाथ के पंजे को वोट मत दो, भारतीय आदिवासी पार्टी को वोट दो। अगर उनके अध्यक्ष कार्यकाल की बात करें तो सीकर में गठबंधन, जिस जगह से वो आते हैं वहां उनको कम्युनिस्टों से गठबंधन करना पड़ा, ये उनकी उपलब्धि है। अगर हम बात करें उनके अध्यक्ष कार्यकाल की उपलब्धि की, तो जयपुर में टिकट लौट गया और जिसको टिकट दिया उसने कहा भैया मैं तो पहले दिन से कहने लगे मैं तो अकेला हूं, मेरा साथ दो, साचरियावास जी। तो कहां एक अध्यक्ष के रूप में कहां है, राजसमंद की क्या स्थिति है? तो मैं, अगर आप एक मुझसे पूछें तो निश्चित रूप से उनका कार्यकाल पूरा अंतरकलह का कार्यकाल रहा, जिसमें विधायकों को, मंत्रियों के बीच, संगठन के नेताओं के बीच, जो पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई, उसमें वो एक धुरी बन के रह गए। और अगर आला कमान की बात करें तो आला कमान से अगर उनके इतने अच्छे संबंध होते तो जब आज के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी और अजय माकन जी और जो प्रभारी आए थे, तो इंतजार करते रह गए, और वो स्वयं अशोक गहलोत की छत्र छाया में रहकर उन्होंने आला कमान को जो आंख दिखाई, तो उससे बड़ा आला कमान के संबंध के बारे में क्या टिप्पणी हो सकती है? तो ये आपके प्रश्न का सही उत्तर है कि उनके अध्यक्ष कार्यकाल की क्या उपलब्धि है और क्या कमी है, वो एक छाया बन के रहे अशोक गहलोत की। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपके पॉइंट्स जो हैं, आपके तर्क जो हैं वो बड़े तार्किक हैं। राजेंद्र मधुकर जी, जो सवाल शैलेश कौशिक जी ने उठाए हैं कि भाई एक अध्यक्ष अपने ही घर में अपनी पार्टी के कैंडिडेट की जगह अलायंस के कैंडिडेट को अपना घर दे दे, तो इससे उस पार्टी के अध्यक्ष की छवि अपने घर में क्या होगी? ये छवि उनकी पार्टी की अपने गृह जिले में किस तरह से उन्हें देखती है और किस तरह की चर्चाएं इस लोकसभा चुनाव के बाद गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर होती है? ऑडियो ऑन करिए राजेंद्र जी। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कमजोरी रही कि शेखावाटी जनपद में वो किसी बीजेपी के स्थापित जाट नेता को लाकर डैमेज कंट्रोल नहीं कर सके। यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से जाट समुदाय को एक तरह से एक लामबंद करने में जो सफलता प्राप्त की है वो अभूतपूर्व था। मैं ये नहीं कहता राजनीति में शुचिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन यहां पर मैं कह सकूं जमहूरियत में तो यहां सिर गिनाने की आवश्यकता है, लोकतंत्र में सिर कटाने की नहीं। उसमें गोविंद सिंह डोटासरा सफल रहे, चाहे वो चूरू से उन्होंने जो संघर्ष शुरू किया है उसमें वो बहुत हद तक सफल रहे। एक ऐसे लीडर को लेकर आए जो बीजेपी में उनके पिता, उनके दादा, उनकी माताजी, पूरा परिवार स्थापित था, उन्हें कांग्रेस में लेकर के आए और वहां जिस तरह से जाट जो कम्युनिटी है, जो बहुसंख्यक है, उनको खड़ा करने की कोशिश की और वहां भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूली है। मैं नहीं कहता परिणाम क्या रहेगा, वही आप झुंझुनू में देखिए, ब्रजेंद्र सिंह ओला को बहुत अच्छे कैंडिडेट के रूप में उन्होंने स्थापित किया। और इसके बाद सीकर की बात करें तो यहां पर स्वयं गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा और कोई ऐसा कैंडिडेट मजबूत नहीं था। उन्होंने बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए अमराराम को एक तरह से गठबंधन का प्रत्याशी बनाया, क्योंकि यहां पर लक्ष्मणगढ़, धोद, दातारामगढ़ जैसे विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कम्युनिस्टों का प्रभाव है। स्वयं अमराराम 3 बार धोद से विधायक रहे, दातारामगढ़ से 2008 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नारायण सिंह को परास्त किया है। तो मुझे लगता है कि ये उनका जो निर्णय था वो सफल था। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की कमजोरी थी कि आप उसके मुकाबले में उस तरह का कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सके। और आप देखिएगा किस तरह से, हालांकि श्याम सुंदर जी जैसे दिग्गज बैठे हैं, एक बड़ा प्रश्न मैं आप करना चाहूंगा। आप इस पूरे इस इलेक्शन में देखिएगा, यादव को आप एक लामबंद नहीं कर सके, गुर्जरों को लामबंद नहीं कर सके, किस तरह से। इसलिए आप चाहते तो कर सकते थे। शेखावाटी में जाट रुष्ट हुए, जाटों को डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोई नेता नहीं था, गुर्जरों को जो है मनाने के लिए नेता नहीं था, यादव में आप बाबा बालकनाथ है, उनको आप मना नहीं सके। तो आप पहले कम से कम अपनी देखिएगा कि आपने क्या किया, कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचार करें ये समस्याएं सभी। जी जी, सनी सेबेस्टियन जी, ये जो बात है कि जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने गृह जिले में इस सीट को लेकर जो भी समझौता किया, उस समझौते में ये कितना उनका जो फैसला है वो अध्यक्ष के रूप में उनकी सफलताओं में गिना जाएगा या असफलताओं में? सनी सेबेस्टियन जी, हमको ये देखना चाहिए
गोविंद सिंह डोटासरा ने नहीं डिसाइड किया सीकर में सीपीएम लड़ेगी। तो ऑल इंडिया जो पैक्ट है, इंडिया अलायंस में सीकर ऐसा दिया गया है सो दैट बाकी कई सीटें एडजस्ट हो जाता है एल्सवेयर आउटसाइड राजस्थान। राजस्थान में सीपीएम का स्टैंडिंग हमको पता है, और ये तो 1/4 ही है, मतलब क्लेम अगर बनता तो, लेकिन जानबूझ के दिया है सीपीएम को एज ए गुडविल ये सीट। और उसके बाद फीडबैक के हिसाब से डोटासरा ने बहुत ही अच्छा ब्लेमिशलेस, कोई सीपीएम लीडर ये मेरे को नहीं कहा, मैंने कईयों से बात की, डोटासरा ने कोऑपरेट नहीं किया, इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन में, मतलब खुद का इलेक्शन जैसे लड़ रहे उस तरह का इन्होंने कैंपेन किया सीकर में, और कई तरह का। तो बाकी तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है ऐसा सुना है, और वो तो पार्टी ने दिया और कांग्रेस पार्टी ने दिया होगा इस तरह का। जो मेरे को लगता है एक एग्जाम्पल अब आज का देना चाहूंगा उनका लीडरशिप के बारे में। मैं ऐसा बहुत बड़ा पार्टी के तो सर बैंक सीज कर दिए। पार्डन? अच्छा, नहीं, ये जो है 15 साल का ही है इनका जो पॉलिटिक्स है ना, जो हम एक्टिव थे उस टाइम ये फील्ड में नहीं थे, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन भी नहीं है। लेकिन आज मैं कमला जी का जो क्रीमेशन में गया था, मैडम कमला जी का, कमला बेनीवाल जी का, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा था। उसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा इंटरेस्टिंगली, हमारा टॉपिक नहीं है फिर भी, वहां जो भीड़ इकट्ठे हुए थे उनके परिवार वाले, गांव के लोग और कई जाट लीडर्स, इंटरेस्टिंगली राव राजेंद्र सिंह को छोड़ के एक भी बीजेपी लीडर नहीं था। जब आलोक बेनीवाल बीजेपी ज्वाइन किया था इलेक्शन से पहले, लेकिन सारे कांग्रेस लीडर जो था, ऑफ कोर्स लालचंद कटारिया जी भी था, लेकिन लालचंद कटारिया ये तो अभी अभी जो बीजेपी में गए वो लोग थे, कल्ला जी, बीडी कल्ला जी था, और काफी सीनियर कांग्रेस लीडर्स थे वहां। और डोटासरा वाला कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा हूँ, तो इस तरह का माहौल है वहां, वो लीडरशिप वो मेंटेन कर रहे, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभा रहे। अच्छा, एक चीज मैं पिछले लोग जो गवर्नमेंट वाला टाइम के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा होता है वार टाइम प्रेसिडेंट्स, वार टाइम प्राइम मिनिस्टर, जैसा जब पार्टी इन पावर है तो एक तरह का बीसीसी चीफ चाहिए, पार्टी आउट ऑफ पावर है तो दूसरे तरीके का जो और अग्रेसिव पीसीसी प्रेसिडेंट चाहिए। हर पार्टी के लिए ये जो अप्लीकेबल है। ये मेरे को याद है जब अशोक जी चीफ मिनिस्टर थे और गिरिजा व्यास जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होता था उस टाइम। बाद में डॉक्टर सीपी जोशी बना और उस टाइम तो इनका तालमेल अच्छा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाके जो सीपी जोशी जी को सीएम बनने का इच्छा हो गया। ठीक है, वाजिब है, सबका अधिकार है और एम्बिशन भी सबका है, लेकिन सत्ता और जो है जो ऑर्गेनाइजेशन और द गवर्नमेंट, सीपी जोशी जी की जो सीएम बनने की इच्छा जाहिर हुई और सीपी जोशी जी की जो एम्बिशन और महत्वाकांक्षा हुई, उसके बाद उनका अशोक गहलोत जी से अच्छा नहीं रहा। मतलब कि अशोक गहलोत जी को उनकी ये महत्वाकांक्षा अच्छी नहीं लगी। ये महत्वाकांक्षा अगर कोई नेता अपने मन में नहीं पाले तो फिर वो नेता कैसे हुआ, और अगर कोई नेता ये महत्वाकांक्षा पाले तो फिर वो साजिश और शत्रु का एक तरह से वो पात्र बन जाता है। अब वो चाहे सीपी जोशी हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे वो कोई और एक लंबी फहरिस्त हो सकती है। सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी कि अब क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा की भी एम्बिशन तो कहीं ना कहीं जग गई है कि भाई अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विधानसभा के चुनाव भी कराए हैं, लोकसभा के चुनाव भी कराए हैं, तो उनकी ये एम्बिशन अब उनके लिए खतरनाक घाटे का सौदा हो सकती है, क्योंकि पार्टी में एम्बिशन वाले लोग ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए, राजनीति में निश्चित तौर पर सबको पद अच्छा लगता है। पद बिना व्यक्ति क्या होता है, वो तो प्रतिपक्ष के नेता बनने के लिए तैयार हो रहे थे, उनको किसी ने बनाया नहीं। अब देखिए, मैं आप राजेंद्र जी की बात कर कहता हूँ,
कि सीकर में किसी ने अध्यक्ष माना ही नहीं गोविंद डोटासरा। अब आप परशुराम मोरदिया की बात करें, महादेव सिंह खंडेला की बात करें, राजेंद्र पारिक की बात करें, दीपेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, उसके सामने कहाँ टिकते थे गोविंद सिंह डोटासरा। जिला प्रशासन की बैठक में राजेंद्र पारिक जिस प्रकार से झगड़ा करते हैं, और राजेंद्र जी ने वो नजारा देखा भी था और सारी चीजें सामने आई थी, तो प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी आप किस स्तर पर लड़ाई लड़ते थे, ये समझ में नहीं आता। अब शांति धारीवाल किस तरह से व्यवहार करते थे प्रदेश अध्यक्ष से आपने देखा। एक प्रदेश अध्यक्ष को बनाए जाने के बाद भी अगर शिक्षा का राज्य मंत्री पद नहीं छोड़ता है प्रदेश अध्यक्ष, तो उसकी हैसियत क्या है आप खुद को मालूम है। और प्रदेश अध्यक्ष पद बहुत बड़ा होता है, क्यों राज्य मंत्री बने रहे वो, और लंबे समय तक राज्य मंत्री बने रहे, ये सब कहता है कि आप में वो कैपेसिटी नहीं है प्रदेश अध्यक्ष की संभालने की, क्योंकि आप किसी की दया मेहरबानी से बने, और दया मेहरबानी जब तक बनी रही तो आप विकसित होते रहे। जब आपने देखा तो बिरला ऑडिटोरियम में पब्लिक के सामने कहा कि भाई शिक्षकों से पैसे लिए जाते हैं क्या, ये मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। अगर प्रदेश अध्यक्ष ताकतवर होता, सही होता, और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अगर इस्तीफा दे दिया होता, तो उनकी स्थिति आज जो है वो नहीं होती। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी केवल 43 पदाधिकारियों के सारे पूरा प्रदेश चलाया उन्होंने, पदाधिकारी बने ही नहीं, तो किस बात के प्रदेश अध्यक्ष। राजेंद्र जी को पता है कि 43 आदमी का प्रदेश अध्यक्ष चलता है, और आज भी बहुत सारे जिला अध्यक्ष, अभी देखिए कह रहे कार्रवाई करना चाहता हूँ, लोकसभा के चुनाव में कितनी अव्यवस्था रही, किस तरह की स्थितियां रही, तो अभी तो विस्फोट होगा, बहुत सारे के खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। और अभी तो गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से गाना गा करके, गमछा हिला करके जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रदेश अध्यक्ष के लायक नहीं था। ये कोई प्रदेश अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा पद होता है, आप अपनी गरिमा को आप वहां पे जाके कह रहे हो मेरी देवताओं की अगर गाने चलते हैं तो मैं धुन में नाचने लगता हूँ। अरे आप प्रदेश अध्यक्ष हो, धुन में नाचने लगते हो, तो आप छोटे स्तर के कोई नेता हो तो नाचो, तो कोई बात नहीं है। अब मैं देख रहा राजकुमार जी ने बड़े अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखा कि भाई मुझे भी जरूरत पड़ सकती है गोविंद सिंह डोटासरा की, इसलिए मैं कोई कमी नहीं उछालना चाहूंगा। अब शैलेश जी ने तो बहुत सारी बातें गोविंद सिंह डोटासरा की, अब आपके यहाँ क्या हुआ था, आपके प्रभारी को क्यों आंध्र प्रदेश भेजा, क्यों आपके संगठन महामंत्री को तेलंगाना भेजा, और अभी देखिएगा चुनाव जिसके नेतृत्व में लड़ा गया किस तरह की स्थिति थी, आपने भी देखा ना शैलेश जी, आपके यहाँ स्थिति कितनी अच्छी है आपको पता है ना सारी। तो देखिए सत्ताधारी पार्टी के लोग ऐसे कहने लगते हैं कि हम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, दूसरे के यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का गठबंधन में जो कुछ होना चाहिए गोविंद सिंह डोटासरा, मेरे को लगता है कि मेरे भी मित्र हैं पुराने, मैं भी उनको कई बार समझाता हूँ कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आपकी हैसियत बनाओ, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे। अब देखिएगा एक सरकारी मकान के लिए किस स्तर तक चले गए। अरे आप प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद जिसने भी सरकारी मकान में रहने का मोह रखा, वो प्रदेश अध्यक्ष विकसित नहीं हो पाया। एक मकान लेने की स्थिति में जयपुर में मकान क्यों नहीं लिया आपने अब तक, आपने देखिएगा गिरजा व्यास ने भी अपार्टमेंट ले लिया था रहते हुए। अब ये जैसी जिस तरह की स्थितियां कहते हैं मैं तो सरकारी मकान में रहूंगा और वहीं पे पनपूंगा, तो देखिए ये सब चीजें छोटी छोटी महत्वाकांक्षा आपको गिराती है, आपका स्तर बढ़ाने के बजाय घटा देती है। तो ये भाई जिससे का पैसे लेने का आरोप लगा था ना पदाधिकारी बने थे, ये तो राजेंद्र जी ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा पदाधिकारी कितने बने, मेरे को लगा सचिन पायलट के भी ज्यादा पदाधिकारी अगर गोविंद सिंह डोटासरा ने बनाए, और फिर जिस तरह से हटने की बात हो रही थी, कहा नहीं हटाओ मत, गड़बड़ हो जाएगी, इनके लोगों को भी एडजस्ट कर लो। ये सब चीजें बहुत सारी, देखिए अशोक जी बहुत अलग खिलाड़ी की तरह काम करते हैं, वो राजनीतिक रूप में निश्चित तौर पर ढील भी खूब देते हैं, और उनकी फाइलें भी जिस प्रकार से भैरू सिंह जी अपने पास फाइलें रखते थे, वो अशोक जी भी फाइलें रखते हैं, और कभी कभी उसका काम उपयोग करते भी हैं बाद में। तो जिस प्रकार से देखिएगा कि मैं निश्चित मान के चलता हूँ कि गोविंद सिंह डोटासरा को जो अहमियत बनानी चाहिए थी, जिला अध्यक्ष से सीधा प्रदेश अध्यक्ष बन गए। मैंने तो देखा नहीं जिला अध्यक्ष किसने बनाया था, आपको पता है राजेंद्र जी, दीपेंद्र जी ने जिला अध्यक्ष बनाया था, विदेश भेजा था, बड़े गिड़गिड़ाते थे, मैंने तो देखा करीब से, मैंने उनको नहीं कह रहा, उन्होंने मेहनत करके आगे तक लाने, और लेकिन कलाम इंस्टीट्यूट के बारे में किस तरह की बदनामी आई, क्या हुआ, सब कुछ सबको पता है। तो इसलिए निश्चित तौर पर आप प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत को बनाए रखने में कामयाब नहीं हुए, चाहे भले आप राजेंद्र जी ने कहा बहुत बड़े कामयाब है, मैं कह रहा हूँ कामयाब नहीं रहे गोविंद सिंह डोटासरा। आप चंद्रभान को कोई याद करता है क्या, चंद्रभान तो मूल रूप से कांग्रेस के थे ही नहीं, तो दूसरी जगह से आए, प्रदेश अध्यक्ष बने, और केवल मुख्यमंत्री जी के सहारे चले, और उसके बाद क्या हुआ, जमानत जब्त हो गई। तो अच्छा हुआ कि लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीत के आ गए, जीतते नहीं तो फिर नारायण सिंह जी जैसे बैठे चुपचाप, उनके बेटे किस तरह की राजनीति करते हैं,
तो निश्चित रूप से शेखावटी का बहुत बड़ा वर्चस्व था। और देखिए, मैं तो फिर डॉक्टर सतीश पूनिया की बात करता हूँ, मैं ही चुनाव लड़ाऊंगा लोकसभा का। क्या हुआ शैलेश जी, कैसे चले गए वो एकदम से हटाया गया। क्यों हटाया गया ये भी बताया। वसुंधरा जी की स्थिति किस तरह की हो गई है, कहाँ जाकर के कोने में जाके बैठ गई हैं। तो जी देखिए, राजनीति में सबके आते हैं। और श्याम जी, आपका जो कहना अनुमति है जी अध्यक्ष मैं गरिमा को, श्याम जी, अध्यक्ष पद की गरिमा को गोविंद सिंह डोटासरा बनाकर नहीं रख पाए। एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट थे, वो बने, एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बने। इस देश में तो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री भी देखे हैं, और कितने लंबे लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री चले हैं। राजेंद्र मधुकर जी कुछ कहना चाह रहे पहले। बिल्कुल, वैसे तो अनुभव के विशाल वटवृक्ष हैं श्याम सुंदर जी शर्मा साहब, और इनके सामने बोलना तो एक तरह से सूर्य को दीपक दिखलाना है। फिर भी मैं अपना विषय रखना चाहूंगा। आप देखिएगा, नरेंद्र मोदी की खास बात यह है कि वो जातियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और लोग जाति की बात नहीं करें बल्कि धर्म की बात करें, क्योंकि धर्म के नाम पर जब एकजुट होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बनता है। और जब जातियों का वर्चस्व होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की प्रधानता मिलती है, और इस तरह से जातियों को तोड़ने का काम किया है। मैं ये सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूं, ये डिबेट का विषय हो सकता है, राजनीतिक शुचिता एक अलग बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने शेखावाटी और पश्चिमी अगर राजस्थान की बात करें, जिस तरह से बाड़मेर की बात करें, जोधपुर की बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वो सफल हुए हैं, और किस तरह से जाट जो कि बाहुल्य क्षेत्र है लामबंद करने की उनकी कोशिश की है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र में अगर आप सफल हो जाते हैं, आप जीत जाते हैं, तो आप सफल हैं? जी, लोकतंत्र में सफल कौन है और असफल कौन है? मुख्यमंत्री बनने वाला सफल है, या मुख्यमंत्री की रेस में रहने वाला एक वोट से हारने वाला सफल है, या एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनने वाला सफल है, या फिर लंबी लंबी यात्राएं निकालने वाला सफल है, या फिर ब्रांड और मार्केटिंग का बादशाह सफल है? ये अनगिनत उदाहरण है। इसमें से किसकी सफलता सही है और किसकी नहीं? अल्टीमेटली तो तय ये होता है कि सत्ता में कौन है। सफलता का पैरामीटर सत्ता है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। लेकिन इस बहस के बीच ही ये चर्चा है कि इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी खतरे में है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी कर रही है? अगर बदलने की तैयारी कर रही है तो क्या ये सही समय है या नहीं है? अगर सही समय पार्टी समझती है तो रिप्लेसमेंट सही कौन होगा, किस तरह से तय किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होंगे? राजकुमार शर्मा जी, इस तरह की चर्चाएं हो रही है आपके यहाँ? नहीं मीना जी, कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा सिर्फ ये हो रही है कि 4 जून आएगा, भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटेगा। डोटासरा जी के नेतृत्व में, गहलोत साहब के, पायलट साहब के नेतृत्व में, तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में पीसीसी के बाहर पटाखे छुड़ाए जाएंगे। पटाखे हमने मंगवा लिए, लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी का घमंड राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में टूटने वाला है। लगातार आप देख रहे हैं 4 चरणों का जो अब तक मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लिलाट पर लकीरें दिखती है। हमारे परिवार के कई सदस्य कहते हैं मोदी जी के लिलाट पे बहुत तेज है, लेकिन आजकल वो सदस्य कहने लगे कि मोदी जी टेंशन में है, और मोदी जी टेंशन में लगातार दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया है, अब 150 आएगी, 250 आएगी, 225 आएगी, ये तो कुछ कह नहीं सकते। 400 पार का नारा भूल चुकी है भारतीय जनता पार्टी। निश्चिंत रहे, भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, अपना घर संभाले, दूसरे के घर को देखने की जरूरत नहीं है। इनके घर में बहुत सारी टूट फूट हो चुकी है, और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो इस बात को साबित भी कर रहा है। 4 जून को दिख जाएगा, 4 जून को अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी और इनके 2 लोगों की जो पार्टी है वो चौंकते रह जाएंगे। नड्डा साहब की चली नहीं, आरएसएस की चली नहीं, मंत्री है जो पीछे पीछे घूम रहे हैं, सारा माजरा आप देख रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं को काट खाया है, राजस्थान हो चाहे दिल्ली हो। और जो इनके पन्ना प्रमुख है, मीना जी, पन्ना प्रमुख हमारे कई साथी हैं, वो ये कहते हैं कि हमने तो काम ही नहीं किया इस बार। हमने पूछा क्यों नहीं काम नहीं किया, बोले इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को यहाँ लाला के भर्ती कर दिया। कांग्रेस मुक्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है। तो कांग्रेस युक्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब क्या इस देश का भला करेगी? कभी हिंदू करते हैं, कभी मुसलमान करते हैं, कभी राम करते हैं, कभी रहीम करते हैं। मीना जी आप देखो, इस लोकसभा चुनाव के अंदर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और आप ताज्जुब करेंगे राम जी इनको बचाने नहीं आ रहे इस चुनाव में।
हमको भी डर जी। था कि कोई बड़ी वेव राम जी तो आ गए, की बार, राम जी लेकिन तो आ राम जी गए। की वेव नहीं अब चाहिए। कहाँ से आए, कौन सी बार आए, अब दूसरी बार आए कि तीसरी बार आएंगे, ये सब तो राम जी को लाने वाले ही जाने। लेकिन बात ये है कि जो आप लड्डू के ऑर्डर दे रहे हैं वो किसको दिए हमें बता दीजिए, और वो कौन पटाखे बजाने वाला है और कितने मोरिया बोलने वाले हैं, ये सब किस्से हैं। लेकिन इन सब के बीच शैलेश कौशिक जी, सवाल ये उठता है जी कि जब किसी भी अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होता है तो दूसरा अध्यक्ष उससे बेहतर विकल्प के रूप में तलाशा जाता है। जब दूसरे अध्यक्ष की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, आपके यहाँ भी इस तरह की चर्चाएं सुन रहे हैं कि दोनों ही मुख्यमंत्री, एक ही समाज, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष एक ही समाज विशेष के होने से आपके यहाँ भी अध्यक्ष बदला जाएगा, ऐसा है क्या? देखिए, पहले तो एक बात ये है कि जो कांग्रेस में अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि साहब लड्डू भी बुक हो गए, पटाखे भी बुक हो गए, तो इस तरीके के इनके लड्डू पटाखे बुक तो 2019 में भी किए थे इन्होंने। अब वो पता नहीं बाद में किसके काम आए, तो ये तो यही जानते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंतर्गत ये जरूर तय है कि भविष्य के लोकसभा चुनाव की हार को ये मानकर भविष्य के वर्चस्व की लड़ाई इनके यहाँ शुरू हो गई है। और इसीलिए जैसा कि चर्चा में भी आया था और मीडिया में भी आ रहा है कि कभी स्टेटमेंट आते हैं कि मंडल अध्यक्षों को हटाएंगे, कभी आते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कभी आती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इतने लोगों की लिस्ट बन गई है, किसने काम नहीं किया, किसने कहाँ काम नहीं किया। तो ये सब बातें इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंतर्गत जो चल रहा है वो भविष्य के वर्चस्व की लड़ाई है, और वो लड़ाई के इनके कैंपों में लगातार बनी हुई है। आप बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की। देखिए, हमारे यहाँ एक संवैधानिक सिस्टम है चुनाव का। हमारे यहाँ जो पार्टी का संविधान है उसके अंतर्गत चुनाव का सिस्टम होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे, और तो एक और उसके बाद जिलाध्यक्ष के चुनाव होंगे, जिलाध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी में वोट डल के अध्यक्ष बनता है, आपके यहाँ पर्ची निकलती है। भैया सुन तो लो, 1970 में से 2021 तक आपके यहाँ केवल 2 ही अध्यक्ष रहे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। हमारे यहाँ 11-12 अध्यक्ष बदल चुके थे। इतिहास उठा के देखो जरा, 1970 में से 2001, ये खड़गे जी से पहले आपके यहाँ 2 ही अध्यक्ष रहे 1970 में से। बता रहा हूँ मैं आपसे, क्या कह रहा हूँ, गिन तो लो। मैं आपसे बता रहा हूँ, गिन तो लो। मैंने आपको दिया जवाब आपका कि 1970 में से 2021 तक आपके अध्यक्ष केवल 2 ही आदमी रहे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। हमारे यहाँ बाकायदा सिस्टम होता है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, चुनाव की बैठक होती है, उसके बाद नाम आता है, नाम के बाद तय होता है। अगर वोटिंग की बात होती है तो वोटिंग भी होती है, सर्वसम्मति से होता है। आप इस बात को देखिए, आपकी तरह नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है। अब गलती से मजबूरी में आपको बनाना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से आपके ऊपर परिवारवाद का सिस्टम हावी हो गया तो आपको खड़गे जी को ले आए। तो आप इस बात को, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव फिर पार्टी का संविधान है, उससे होते हैं। आप अपने आप झांकिए जरा। एक एमएलए, एक एमपी को टिकट दिया राजस्थान में। आप बताइए, देखिए परिवार, आप बोलिए, फिर मैं जवाब दे देता हूँ। बोलिए। परिवारवाद से तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ तो अध्यक्ष की कुर्सी चाहिएगी तो फिक्स को चाहिएगी, उसी को। सुनिए तो सही भाई साहब, सुनिए तो सही। सीएम की कुर्सी चाहिएगी तो केवल इसको चाहिएगी, इसके अलावा किसी और को नहीं चाहिएगी। अगर कोई पार्टी में आके काम कर रहा है, काम करने के बाद उसको देते हैं, एमपी एमएलए संगठन का काम लगवाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो फिक्स है कि इसी परिवार से बनेगा। चाहे आपके एनडी गठबंधन के 10 उदाहरण उठा के देख लो, आप कांग्रेस की बात छोड़िए, जो आपके गठबंधन के लोग उनकी बात उठा के देख लो। तो इसलिए आप हमारे चुनाव पर मत जाइए। हमारे यहाँ चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया से होगा, और जो तय समय के अनुसार तय समय होता है, कार्यकाल होता है, उसके बाद हमारे यहाँ कार्रवाई होती है। आपकी तरह नहीं होती। तो इस पर आप प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे तो उल्टे आपको ही इस पर सवाल आपके ऊपर। हमारे यहाँ नहीं बनाते सीएम को, डिप्टी सीएम आपके यहाँ बनाते, हमारे नहीं बनाते। हमारे दोपहर में 1 बजे सीएम को नहीं हटाते हैं। क्यों? सीएम को डिप्टी भी देना पड़ेगा और एमपी को देना पड़ेगा। यही तो हमारे कार्यकर्ता की ताकत है। हमारे यहाँ यही कार्यकर्ता की ताकत है, जिसको जो दायित्व दे दिया वो उसको संभालता है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि मैं यही बनूंगा। हमारे यहाँ है कि जो आदेश आ गया, चाहे सीएम को डिप्टी सीएम भी बना सकते हो, सीएम हो सकता है कि बाद में केवल एमएलए भी रह ले। ये हमारे यहाँ संभव है, आपके यहाँ संभव नहीं है। आपके यहाँ वसुंधरा जी भी यार एमएलए है ना, वसुंधरा जी भी यार एमएलए है ना, हमारे वसुंधरा जी भी यार एमएलए है ना। चुनाव में दिखे, हमारे यहाँ ये संभव है, हमारे यहाँ ही संभव है। केवल चुनाव में कौन नहीं दिख रहा बताइए? सनी जी बताइए, वसुंधरा जी कहाँ है? बताइए, सतीश पूनिया जी कहाँ है?
आज हमारे राजस्थान के लगभग सारे नेता उड़ीसा, दिल्ली, पंजाब सब जगह प्रचार में लगे हुए हैं। किस तरीके से आपके यहाँ की तरह नहीं है, अशोक गहलोत ने एक सीट पर सीमित करके छोड़ दिया। हमारे यहाँ पूरे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के लेकर तमाम जगह प्रचार में लगे हुए हैं। राजस्थान संभला हुआ है, राजस्थान चिंता आप मत करो। आप तो अपने जो पुराने कारनामे उनके खुलने की चिंता करो। जिस तरीके से लगातार खुल रहे हैं, जिस तरीके से कार्रवाई होंगी, आप उनकी चिंता आप बता रहे। यही मैं कह रहा हूँ, रोज अखबार बता रहे हैं, धीरे धीरे कांड खुल रहे हैं, रोज अखबार बता रहे हैं। आपके देखिए प्लाज्मा बेच रहे हैं, कब से चल रहा है प्लाज्मा बेचने का काम? 7 महीने से पहले आपकी सरकार थी, अब तो ट्रैक हुआ, ट्रैक होने के बाद कार्रवाई हो रही है। आपकी सरकार में नहीं होती थी, आपकी सरकार में नहीं होती थी, आपकी सरकार खान माफिया। आपने विधायकों को पट्टे दे दिए खानों के, आपने विधायकों को अधिकार दे दिया खानों का, आपने अधिकारियों को बैठा दिया। हमारे यहाँ तो सीएम साहब ने बनते ही करोड़ों रुपए का खान का सामान जब्त किया था, करोड़ों रुपए का। और कितनी की पेनल्टी लगी है आप बता दीजिए, आपके कितनी पेनल्टी लगी थी? अवैध खनन पर जितनी प्रभावी कार्रवाई सरकार में हुई है ना, आपके यहाँ नहीं हुई। आपके यहाँ केवल जो एमएलए थे उनको अधिकार दे दिए, क्षेत्र के सीएम विधायकों को सीएम बना दिया आपने। वर्चस्व की लड़ाई जिलों में चली थी आपके यहाँ। आपको ये कहने का अधिकार नहीं है। सरकार ने जो प्रभावी काम किया वो 4 महीने 3 महीने दिख रहे हैं। आप दोनों भूल गए कि आप न्यूज़ 24 पर है। यहाँ खुला मैदान नहीं है जहां आप जैसे चाहें वैसे बस लगातार। मीरा जी, मैं अपनी बात रख रहा था, बीच में ये बोले थे। मैं कभी बोलता नहीं हूँ बीच में डिबेट में। जी सनी जी, विकल्प का मॉडल क्या होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी को विकल्प की कैसे मॉडल पर सोचना चाहिए? अगर गोविंद सिंह डोटासरा की कार्यकाल की जितनी तारीफ आपने की है, उतनी ही आलोचना भी आपने सुनी है, और कांग्रेस पार्टी दोनों फीडबैक लेती है और उसके बाद अपने हिसाब से काम करेगी पार्टी। तो एक तरफ जहां पूरे जाट समाज ने पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, बीजेपी का, सॉरी माफ कीजिए, कांग्रेस पार्टी का ज्यादातर एक नैरेटिव ये बना। ऐसे में इस प्रदेश में कांग्रेस के जाट अध्यक्ष को हटाना कांग्रेस पार्टी के लिए आसान होगा? सनी जी, ऑडियो ऑन करें सनी जी। को अध्यक्ष पद से अभी तो है, ऑडिबल है ना? जी ऑडिबल है। हाँ जी। एक जाट को पीसीसी प्रेसिडेंट पोस्ट से हटाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी जो है ना टेक्निक है ना, दूसरे जाट को लाओ। ये मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, जाट को ही लाना है, किसी को भी ला सकता है। और ये इंटरिम पीरियड है, अभी कोई इलेक्शन नहीं है, अच्छा एक्सपेरिमेंट कांग्रेस कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है जाटों ने सपोर्ट किया है, सहयोग किया इसलिए जाटी रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। कोई अग्रेसिव पीसीसी प्रेसिडेंट, अभी मैंने वार टाइम की बात पहले की, जो सत्ता में नहीं है अभी पार्टी, और उसके लिए बहुत अच्छा अग्रेसिव पार्टी प्रेसिडेंट को ढूंढ कर लाना चाहिए। जाट या नॉन जाट जो भी है, कोई भी जाति चलेगा मेरे ख्याल से। एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है क्योंकि टाइम है, 2 साल 3 साल एक रख सकता है। उसके बाद इलेक्शन से पहले अगर ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, फिर एक वो इलेक्शन टाइम के लिए 1 साल पहले या 1.5 साल पहले नया पीसीसी प्रेसिडेंट ला भी सकता है। ये मेरा राय है। जी, तो प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जाना चाहिए, और दूसरे नेताओं को मौका भी दिया जाना चाहिए। नेता कोई भी अपनी माँ के पेट से बनकर नहीं आता, मौका मिलने से, अवसर मिलने से मिलते हैं। बड़े उदाहरण, पहली बार जब राजस्थान के मुख्यमंत्री इसी तरह की चिंता है कि इतने युवा बड़े राजस्थान की राजनीति में, और इस युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर वसुंधरा राजे आई, तब भी यही बहस हुई, खंडर बन गए थे बड़े वरिष्ठ नेता, और वसुंधरा राजे को लेकर चिंताएं आई। आज भजन लाल शर्मा है मुख्यमंत्री के पद पर, उनको लेकर चिंताएं हैं। सेम इन ऑर्गेनाइजेशन में भी जब किसी नए चेहरे पर, ये तो गोविंद सिंह डोटासरा तो नो डाउट के एक्सीडेंटल, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में कोई नाम कैसे लाया जाए, लेकिन याद दिलाया श्याम सुंदर शर्मा जी ने कि उन्हीं के जिले के दीपेंद्र सिंह शेखावत, जो कभी उनके राजनीतिक गुरु तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत हद तक उनको सपोर्ट किया, जिन्होंने दीपेंद्र जी जैसे और भी बड़े नेता शेखावाटी से जो आने वाले हैं, किसी के भी दिल में, घर में अपनी जगह गोविंद सिंह डोटासरा बना नहीं पाए।
ये एक उनकी राजनीतिक अध्यक्ष के रूप में जो पारी है, यात्रा है, उसमें निश्चित रूप से एक डेंट है कि वो सभी लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाए। हालांकि आज की तारीख में वो उस पक्ष में नहीं है जिस पक्ष में, यानी कि जिस खेमे में चुनाव से पहले थे, विधानसभा के चुनाव से। तो उन्हें ये भी आता है, मालूम है कि समय के साथ कैसे चलना है। तो समय के साथ, सत्ता के साथ चलना आता है, लेकिन सबको साथ लेना नहीं आता। ये भी राजेंद्र मधुकर जी उनकी छवि बनी है। इस बात से मैं सहमत हूं। श्याम सुंदर जी जो कह रहे हैं, उनके राजनीतिक गुरु नारायण सिंह है। 2008 का पहला चुनाव उन्होंने लड़ा और वो एक पंचायत समिति के मेंबर बने थे, फिर प्रधान बने थे। कोई एक प्रयोग किया था नारायण सिंह जी ने कि एक ऐसे युवा को राजनीति में आना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मेरा उत्तराधिकारी कोई तैयार हो। और ये सच भी है कि वो लगातार 4 बार विधानसभा के चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन भले ही विधानसभा का चुनाव जीतकर मतदाताओं का दिल जरूर जीता, लेकिन यहाँ के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का हृदय वो जीत नहीं सके। चाहे वो परशुराम मोरदिया हो, चाहे वो महादेव सिंह हो, चाहे वो नारायण सिंह हो। एक एरोगेंस जो है उनमें है, एक अहंकार है और उन्हें लगता है कि एक स्वाभाविक भी है, अधिकार सुख मादक और सारहीन होता है। हर कोई सत्ता को पचा नहीं पाता है और मुझे लगता है कि ये उनके व्यक्तित्व की कमजोरी रही है। यद्यपि उनके क्षेत्र में उनके चाहने वाले बहुत अधिक हैं और वो एक अपने क्षेत्र में एक सफल नेता के रूप में स्थापित हैं। एक खास बात यह है कि जो कमिटमेंट वो करते हैं उसको पूरा करते हैं। ये केवल वो नहीं बल्कि बीजेपी का जो एक धड़ा है वो भी मानता है कि गोविंद सिंह डोटासरा अपने कार्यकर्ताओं का काम करवाते हैं, लेकिन वो नेताओं का दिल जीतने में विफल है। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, ऐसे में विकल्प का कौन सा चेहरा आपको नजर आ रहा है? इसकी संभावनाएं प्रबल हैं, ज्यादा हैं अध्यक्ष पद की दौड़ में, जब एक्सीडेंटल नहीं है, सोच समझ के बनाया जाना है, पार्टी जिस पर भरोसा ज्यादा करती है। देखिए मीना जी, राजनीति में कब किसका नाम उभर के सामने आ जाए कुछ पता नहीं है। हाईकमान का किसके ऊपर कृपा पात्र बन जाए, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का कहीं नाम निशान नहीं था कि ये प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन बने। परिस्थितियों के अनुकूल क्या निर्णय हो जाए, मैं तो बोल बुजुर्ग भी बन सकता है। अब तो अशोक जी का भी नंबर आ सकता है, या आपके सीपी जोशी का भी नंबर आ सकता है, और सचिन पायलट भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए इच्छुक थे। सारे के सारे नेता, प्रदेश अध्यक्ष का पद ऐसा होता है कि आपके पास बहुत कुछ देने के लिए, बने हुए व्यक्ति को, यानी जो पहले प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर रह चुका है, उसे बनाना चाहिए पार्टी को, या किसी नए पर भरोसा करना चाहिए पार्टी को? अब आप अगर देखिएगा कि मध्य प्रदेश में अगर सीनियर लीडर बार बार बन सकता है तो राजस्थान में भी बन सकता है, क्योंकि फैसला अब आपके पास है क्या? आपके पास सत्ता तो है नहीं। अब सत्ता नहीं है तो आपके पास बहुत सारे निर्णय करने के अधिकार प्रदेश अध्यक्ष के पास होते हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष, मैं तो कह रहा था, बार बार अशोक जी कहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष होता है तो सबको खड़ा होना चाहिए, लेकिन जब गोविंद सिंह डोटासरा आते थे तो मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो आदर जितना देना चाहिए था नहीं दे पाते थे। क्यों नहीं दे पाते थे वो तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। लेकिन देखिए, मैं कह सकता हूं कि जिस तरह की हैसियत आपको दी जाती है उसके अनुरूप अगर आप अपना कर्म स्थल को बनाने का प्रयास करते हैं, कोई भी देखेगा प्रदर्शन सीकर में करना पसंद नहीं करते थे डोटासरा। राजेंद्र जी को पता है कि वो जयपुर में आकर के करते थे कि सीकर में लोग आते ही नहीं थे उनके साथ। बहुत देखिएगा छोटे स्तर का प्रदर्शन हो जाता था, इसलिए डरते थे वो सीकर में करने से, वो आते थे जयपुर में करो। तो ये देखिए, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, उन्होंने अपनी हैसियत को बनाने का प्रयास किया। विधानसभा में जिस तरह की वो सचेतक रहे थे, उस वक्त भी वो विवादित हो गए थे कई मामलों में लेकर के। और मैं तो, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत करीब से मैंने बहुत सारी बातचीत की होगी। उस जमाने में तो ये कुछ भी नहीं थे, जब मैं और साथ साथ घूमा करते थे और बहुत सारी बातें देखा करते थे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि देखिए, कांग्रेस को अच्छे लीडर की जरूरत है आज, निश्चित तौर पर। जिस तरह के अब, क्योंकि आने वाला 5 साल बाद सत्ता का परिवर्तन कहते हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो अभी से लोग वह कहने लग गए हैं कि 2028 की शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो जनता जाने। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बदल सकती है, इस तरह का आकलन शुरू हो गया, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का विकल्प कौन हो सकता है? क्या पार्टी उस पर विचार कर रही है? किसको मौका मिलेगा? पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कुछ ऐसे अनुभवी को या नए को? इस वक्त कांग्रेस पार्टी
जिस दौर से गुजर रही है उसमें फैसला लेना बहुत ही मुश्किल है, और इस मुश्किल फैसले पर कैसे किसी नाम पर मोहर लगेगी वो आने वाले अभी कई दिनों बाद पता चलेगा, लेकिन माहौल गर्म है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।